पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के शहर समारा में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। उनके ख्यालात और आदतें एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं, लेकिन इसके बावजूद दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों एक ही गली में पले बढ़े, मगर उनके दिल और नीयतों में जमीनों आसमान का फर्क था। आबिद नरम मिजाज, दिल का साफ और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला इंसान था। उसके पास माल थोड़ा था, मगर नीयत बिल्कुल साफ थी। वो हर चीज पूरे तराजू में तोल कर देता, जबकि सुफियान होशियार, चालाक और हर चीज में नफा तलाश करने वाला था। सुफियान के पास जायदाद की फरावानी थी, लेकिन उसकी नीयत में हर वक्त खोट रहता था। चीजों को तोलने में भी कमी बेशी से काम लेता था। वो कहता था कि सच्चाई और ईमानदारी तिजारत को कमजोर कर देती है, बस फायदा हमेशा होशियारी से हासिल होता है। ये दोनों दोस्त पेशे के लिहाज से सौदागर थे। वो अक्सर दूर दराज इलाकों की तरफ इकट्ठे सफर पर रवाना होते। आज भी वो दोनों सौदागर एक ही काफले में रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। एक की जेब में अकल थी और दूसरे के दिल में नीयत। एक कहता था नफा ही सब कुछ है, दूसरा कहता था नीयत ही असल सौदा है। लेकिन परदेस के सफर में जहां हर कदम किस्मत को आवाज देता है, वहां फैसला सिर्फ माल का नहीं बल्कि दिल का भी होता है। उस दिन सूरज अपनी आबू ताब से चमक रहा था और बाजार में दूर दूर तक ऊंटों की घंटियों की मध्यम आवाजें गूंज रही थीं। इसी काफले में वो दोनों दोस्त भी थे। काफले का रास्ता तवील था। इस काफले ने बसरा से होते हुए दिमश्क तक जाना था। जब रवानगी का वक्त आया तो आबिद ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है मेरी नीयत साफ है, मेरी दुआ है हमारा सफर खैरियत से गुजरे। सुफियान, जो उसके पास ही खड़ा था, उसने कहका लगाया और कहा, अरे पगले, सफर नीयत से नहीं, ज्यादा नफा कमाने से कामयाब होता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ हो लेकिन तुम्हें कोई मुनाफा ना हो तो फिर सफर का क्या फायदा। बेशक मेरी नीयत खराब हो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाए तो यकीनन यही असल कामयाबी होगी। नीयत से कुछ हासिल नहीं होता। साफ नीयत वाले हमेशा गरीब ही होते हैं। खैर, कुछ देर के बाद तमाम काफिला वालों ने अपना अपना सामान ऊंटों पर बांधा और काफिला सफर पे रवाना हो गया। ऊंटों के पीछे उड़ती गरद, सूरज की तपश और सहरा की खामोशी में काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। ये काफिला अब बसरा की सरजमीन से निकल चुका था। ऊंट धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। सिर्फ सहरा की सुनहरी वुसअतें नजर आती थीं और काफिले वाले एक दूसरे से फासले पर थे। हर कोई माल व नफा की सोच में गुम था, लेकिन आबिद खामोशी से अपने ऊंट के साथ चल रहा था। उसके होंठों पर अल्लाह का जिक्र, दिल में शुक्र और हाथ में तस्बीह थी। धूप की शिद्दत के बावजूद उसका चेहरा पुरसुकून था। वो बार बार अपने ऊंट के मुंह पर पानी छिड़कता, उसका बोझ उतार कर कुछ वक्त तक उसे आराम दिलाता और उस पर लदे बोझ को हल्का करने की कोशिश करता। दूसरी तरफ सुफियान था, जो आगे आगे छतरी तले चल रहा था, और उसके साथ उसका गुलाम, जो उसकी हर बात पर लब्बैक कह रहा था। वो बार बार सुफियान को ठंडा पानी पिलाता और उसके ऊंट को कोड़ा मारकर तेज चलाने की कोशिश करता। सुफियान बार बार आबिद को देखता और हंसते हुए अपने नौकर से कहता, यही वजह है कि आज तक ये सिर्फ दुआ और नीयत के सहारे जीता आया है। उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और इधर मुझे देखो कि मैं हर बार अक्ल का सहारा लेकर 1000 गुना ज्यादा नफा कमाता हूं। आबिद उसकी ये बातें सुन चुका था, लेकिन उसने कुछ न कहा, बस जेरे लब मुस्कुरा दिया। शाम का वक्त हुआ तो काफिला एक नखलिस्तान के करीब पड़ाव डालने को रुक गया। सब अपने अपने ऊंटों पर लद्दा सामान उतार कर नीचे चादरें बिछाने लगे और खाने की तैयारी में मसरूफ हो गए। आबिद ने भी सामान उतार कर अपने ऊंट को पानी पिलाया, फिर दूसरे मुसाफिरों के खाली मशकीजे भी भरने लगा। एक बूढ़ा आदमी आबिद की उस हरकत पर गौर करता रहा। जब उसने पूरे काफले वालों तक पानी पहुंचा दिया तो उस बूढ़े आदमी ने आबिद को पास बुलाकर पूछा, तुम क्यों दूसरों का बोझ अपने सर पर उठाते फिरते हो? आबिद ने मुस्कुराकर कहा, जब रब ने मजबूत जिस्म और हिम्मत दी है तो मुझे चाहिए कि मैं दूसरों की मदद करूं, और वैसे भी किसी का बोझ उठाने से बरकत ही हासिल होती है। किसी चीज में कमी नहीं आती, बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। उसके बाद आबिद एक जगह बैठकर
अपना सादा सा खाना खाने लगा, जबकि सुफियान एक तरफ बैठा अपना खास और बेहतरीन किस्म का खाना खाने में मसरूफ था। पानी का खाली प्याला उसके पास पड़ा था, लेकिन खुद पीने के लिए भी वो खुद उठकर पानी लेने न गया। उसने गुलाम को आवाज दी और प्याला फेंक कर कहा, किसी से कहो पानी भर दे, मैं खाना खा रहा हूं। नौकर ने आबिद की तरफ देखा और आबिद खामोशी से बर्तन उठाकर पानी भरने लगा। सुफियान ने जब ये मंजर देखा और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये अहमक खिदमत करके कभी अमीर नहीं हो सकता। गुलामी उसका मुकद्दर बन चुकी है, सदियां बीत जाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा। मगर एक बात याद रखें कि अल्लाह के फैसले हमेशा खामोशी से लिखे जाते हैं, और अगली रात ऐसा ही एक फैसला होने वाला था। रात गुजर चुकी थी, सुबह की हल्की रोशनी उफुक से उभर रही थी और ऊंटों की धीमी आवाजें एक नई सुबह का आगाज सुना रही थी। आबिद मामूल के मुताबिक पुरसुकून था। उसने सुबह की नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, ऊंट के मुंह पर हाथ फेरा और सरगोशी में कहा, या रब, आज का दिन भी खैर से गुजरे, चलो मेरे साथी सब खैर होगी। मगर दूसरी जानिब सुफियान का चेहरा थक्का सा लग रहा था। रात को ज्यादा खा लेने के बायस उसे पेट में तकलीफ थी। उसका गुलाम बार बार पूछता रहा, आका कुछ दवा दूं, शायद कुछ इफाका हो जाए। लेकिन सुफियान झंझला कर जवाब देता, तुम रहने दो, ये सब आबिद के पानी की नहुसत है। पता नहीं क्या नीयत लेकर पानी भरा था उसने। खैर, काफिले ने अपने बिस्तर समीटे, ऊंटों पर फिर से अपना सामान बांधा और सफर पर रवाना होकर आगे बढ़ने लगे। काफिला काफी देर तक सफर करता रहा, यहां तक कि दोपहर तक एक तंग पथरीले दर्रे में दाखिल हो गया। ये जगह निहायत सुनसान और खतरनाक थी। ये रास्ता अक्सर काफिलों के लिए आजमाइश बन जाया करता था। रास्ता दुश्वार, साया कम और अचानक रेत या चट्टाने खिसकने का खतरा हर कदम पर मौजूद था। सब सौदागरों ने अपने अपने ऊंट आहिस्ता कर लिए, मगर सुफियान ने गुस्से में आकर अपने ऊंट को जोर से आगे बढ़ाया। मुझे जल्दी पहुंचना है, आराम से चलने का वक्त नहीं। वो वहां से कुछ आगे बढ़ा ही था कि उसका ऊंट एक चट्टानी मोड़ पर पहुंचकर लड़खड़ा गया। ऊंट का पांव फिसला और सुफियान नीचे जा गिरा। काफिले के लोग पीछे रुक गए, शोर मच गया। गुलाम चीखा, मालिक मालिक। सुफियान का पांव चट्टान के नीचे दब चुका था। आबिद सबसे पहले आगे बढ़ा, कपड़े के थान हटाए, पानी छिड़का और एक कपड़े को तकिए की शक्ल देकर सुफियान का सर संभाला। सुफियान ने शर्मिंदगी से आबिद को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आबिद, मैंने तुम्हें हमेशा खुद से हकीर और कमतर समझा, लेकिन फिर भी तुम क्यों मेरा सहारा बन गए हो? आबिद ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह के बंदे, नियतों के सौदे देर से खुलते हैं और जब खुलते हैं तो सबके सामने होते हैं। आबिद ने अपनी सवारी दे दी कि मेरी तो खैर है, मेरे दोस्त को कुछ ना हो। काफिले वालों ने मिलकर सुफियान को एक नकाले पे लिटाया जो ऊंट की पीठ पर रखा गया था, और सुफियान का सर ऊंट की पीठ पर था, जबकि उसके कदमों पर आबिद का हाथ था। आबिद हर झटके पर ऊंट को आहिस्ता कर दिया करता था। आबिद खुद रेत पर नंगे पांव ऊंट के साथ साथ चलता रहा। सुफियान खामोश था, न अब नफा की बात कर रहा था, न चालाकी की, बल्कि आबिद की आजिजी उसे अंदर से झंझोड़ रही थी। ये वह मोड़ था जहां किस्मत ने पहला फैसला कर दिया था। काफी वक्त तक काफिले ने अपना सफर जारी रखा, मगर पहले की निस्बत अब रफ्तार सुस्त थी। सुफियान की आंखें बंद थीं और चेहरा जर्द हो चुका था। आबिद अब भी इसी अंदाज में था, लेकिन वो पहले से मजीद नर्म और हल्का हो चुका था। उसमें नरमी, खामोशी और खिदमती जज्बा था, न तंज था न बदला। काफी दिन गुजर चुके थे, सहरा की हवा गर्म हो चुकी थी और काफिला अब दिमश्क के करीब था। रास्ते में एक तिजारती चौकी आई, जहां पहुंचकर काफिले को रोका जाता था और माल की जांच पड़ताल की जाती थी। काफिले वालों से महसूल लिया जाता था और असली कागजात पर मुहर लगाई जाती थी। सुफियान के गुलाम ने जल्दी से सामान खोलना चाहा, मगर आबिद ने उसे रोका और कहा, सुफियान की तबीयत खराब है, सामान बाद में दिखाएंगे। मुहाफिज ने आतराज किया, मगर आबिद ने अपनी सवारी गिरवी रख दी ताकि सुफियान की इज्जत बच जाए। नकाले को उठाकर वापस सुफियान के अपने ऊंट पर रख दिया गया। सब सौदागर हैरान थे कि यही आबिद जिसे सुफियान हकीर समझता था, आज
उसी की हिफाजत कर रहा है। दिमश्क पहुंचने पर सब लोग अपने अपने सराय की तरफ रवाना हुए। सुफियान को एक खाली कमरे में लिटाया गया। आबिद उसके बिस्तर के करीब बैठा। उसने एक पुराना रूमाल निकाला और उस पर कुछ खजूरें और रोटी रख दी और छोटे छोटे नवाले बनाकर सुफियान को खिलाने लगा। ये सब देखकर सुफियान ने कमजोर आवाज में पूछा, आबिद तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। आबिद ने नरमी से जवाब दिया, मैं अल्लाह के बंदे से नहीं, अल्लाह से नफा चाहता हूं, और जो काम इंसान की खिदमत के लिए किया जाए वह तिजारत नहीं इबादत होती। सुफियान की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे याद आया कि बसरा से रवांगी के वक्त उसने कहा था कि सफर नियत से नहीं नफा से कामयाब होता है, और आज वही नीयत वाला इंसान उसकी इज्जत, जान और कारोबार तीनों को महफूज रख रहा था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन आबिद खामोशी से उठा और सुफियान के लिए दवा लेने गया। जाते हुए सिर्फ इतना कहा, हम सब सफर में हैं, कब और कहां पलटें कौन जाने, बस अगर नीयत का जादू साथ हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। वो दिमश्क के एक बड़े बाजार में पहुंचा और सुफियान के लिए दवा और जरूरी चीजें खरीद कर लाया। उसने सुफियान की मरहम पट्टी की और इसी तरह रोज उसका ख्याल रखने लगा। सुफियान अक्सर आबिद के उस रवैये से बहुत ज्यादा खुश होता। वो दिल में खुद से मिलाल करता कि काश मैंने अपने दोस्त आबिद से कभी हसद न किया होता। कुछ दिन गुजर चुके थे। सुफियान बिस्तर पर था और उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो चुकी थी। अब न तिजारत की बात थी, न नफा का जुनून, बस खामोशी थी और वो जुमले जो आबिद के नर्म लहजे में इसी कमरे के कोने में गूंजते थे। आबिद आज भी उसके करीब ही बैठा था। कमरे में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। आबिद ने खजूरों का थाल करीब रखा और सुफियान के लिए गर्म पानी में शहद घोलने लगा। आबिद की आवाज में न तंज था न रहम, बल्कि एक भाई के लिए खालिस दर्द था। याद है बसरा में तुमने कहा था कि सफर नफा से कामयाब होता है, नीयत से नहीं। आज तुम्हें वही सफर बता रहा है कि नीयत का बदला हमेशा आखिर में खिलता है। सुफियान ने नजरें नीचे कर लीं। पहली बार उसके पास कोई जवाब न था। वो स्वाय माजरत के और कुछ नहीं कह सका। कुछ दिन मजीद गुजर गए थे। काफले का बाकी सामान दमिश्क की मंडी में फरोख्त हो चुका था। आबिद ने सुफियान के गुलाम के साथ मिलकर सुफियान के माल की बड़े अच्छे तरीके से तिजारत की और ईमानदारी को अपनाते हुए माल की खरीदू फरोख्त करता रहा। उसने सुफियान के माल को पूरे दिमश्क में बड़े एहसन तरीके से लोगों तक पहुंचाया। वो बेचारा दिन निकलने से शाम ढलने तक बाजार में घूमता, हर दुकान हर कोने में जाता और सामान्य तिजारत को फरोख्त करता। उसकी नीयत को देखकर अल्लाह ने सुफियान के माल में ऐसी बरकत अता की कि उसे कई गुना ज्यादा फायदा मिला। सुफियान का गुलाम भी आबिद की नीयत और खुलूस से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुका था। उसने तो एक दिन आबिद से यह भी ख्वाहिश कर दी कि काश मैं सुफियान मालिक की बजाय आपका गुलाम होता। आबिद के पास कुछ खास नहीं था, न ज्यादा सोना न ज्यादा माल। वो जो थोड़ा बहुत माल लाया था उसको चंद दिनार में फरोख्त कर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे दिल के सुकून ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। सुफियान को जब अपने गुलाम से माल तिजारत के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गया। एक शाम उसका गुलाम और आबिद बाजार से वापस आए तो खाने पीने के बाद फिर से जमा हो गए। सुफियान जिसके पास सब कुछ था, आज वो आबिद के सामने बैठा कहने लगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे मेरे कारोबार में इतना ज्यादा मुनाफा होगा, और ये बात भी पक्की है कि अगर यही कारोबार में करता तो तुमसे 50 गुना कम ही कमाता। आबिद, मैंने हमेशा नफे और फायदे को सब कुछ समझा, लेकिन तुमने सच्ची नीयत को खजाना समझा। आज मुझे पता चला कि असल नफा वही है जो इंसान को सुकून दे और दिल के बोझ को हल्का करे। आबिद ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, नीयत का बदला कभी खुसारे में नहीं जाता, बस देर से मिलता है। सुफियान ने अपने दिल में रखे हुए हसद की आबिद से माफी मांगी और उस दिन से आबिद को अपने कारोबार में बराबर का शरीक कर लिया। लोग हैरान थे, जो शख्स जिंदगी भर सिर्फ अपना फायदा सोचता रहा आज कैसे बदल गया। किसी ने कहा, शायद सहरा में किस्मत ही नहीं दिल भी पलट जाते हैं, और आबिद ने बस इतना कहा, कुछ सौदे तजारत में होते हैं लेकिन कुछ रब की रिजा में, और जो रब की रिजा में होते हैं वही किस्मत के खेल में कामयाब होते हैं। चंद दिन बाद फिर से काफला बसरा की तरफ रवाना हुआ। शहर के बाहर चौकी पर
आबिद का ऊंट अब भी गर्वी था। सुफियान ने अपने माल में से कुछ मुआवजा दिया और आबिद अपने ऊंट पे सवार हो गया। सुफियान का ऊंट मालो जायदाद से भरा हुआ था, जबकि आबिद के ऊंट पे कुछ ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसका दिल अभी में पुरस्कौन और मुतमईन था। कुछ दिन के सफर के बाद उनका काफिला वापस बसरा पहुंच चुका था, लेकिन अब बसरा की गलियां अजनबी नहीं लगती थीं। वही पुरानी मिट्टी की दीवारें, छतों से झांकते दरख्त और बाजार की वो खुशबू जिसमें अब आबिद और सुफियान दोनों की मौजूदगी शामिल थी। मगर अब ये दो सौदागर वैसे नहीं रहे जैसे बसरा से निकल कर गए थे। सुफियान अब अक्सर खामोश रहता, कम बोलता था। बाजार में अब वो सौदा करते हुए पहले पूरे दाम तौलता और फिर तिजारत करता। इसका गुलाम हैरान होता, दुकानदार मुतासिर और पुराने सौदागर चौंक जाते थे। ये वही है सुफियान था जो पहले सिर्फ नफा को खुदा समझकर सौदाते करता था, लेकिन आज खुलूस नीयत से काम कर रहा था। एक दिन किसी ने सुफियान से पूछा, तुम तो हमेशा ख्वाहिश नफ्स होते थे और माल को सब कुछ समझते थे, आखिर इतने कैसे बदल गए? सुफियान ने मुस्कुराकर आबिद की तरफ देखा, जो पास खड़ा छोटे बच्चों को खजूरें बांट रहा था। इसने बस इतना कहा, जब जिंदगी तुम्हें किसी की नेक नियति की वजह से बदलने का मौका दे तो तुम्हें चाहिए कि तुम बड़े कामों से तौबा कर लो और अल्लाह से अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करो। बेशक यही लम्हा तुम्हारी असल तिजारत बन जाता है। आबिद ने बसरा में एक छोटा सा मदरसा शुरू कर लिया, जहां वो बच्चों को नाप तोल में बराबरी, नीयत और सच्चाई की दास्तानें सुनाया करता। और सुफियान इस मदरसे के लिए चंदा देता था, लेकिन शर्त ये रखता था कि उसका चंदा देने वालों में कभी नाम ना आए। एक दिन आबिद ने सुफियान से पूछा, क्या तुम दोबारा दिमश्क जाना चाहते हो? सुफियान ने आसमान की तरफ देखा, हाथों को दुआ के लिए उठाया और आहिस्ता से कहा, अब अगर जाना हुआ तो नफा के लिए नहीं, तुमसे माफी मांगने के लिए जाऊंगा, और अल्लाह से भी और इन सब से भी जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया। कहा जाता है कि इस मदरसे की दीवार पर एक जुमला लिखा गया था, सफर लंबा हो या मुख्तसर, असल मंजिल वो होती है जहां इंसान हो अपनी नीयत का मकसद पहचान ले। इस काफिले की कहानी दो दोस्तों के साथ निकली थी, एक का गुरूर, दूसरे का सब्र। आखिर में दोनों को एक ऐसी जगह ले आया जहां खुलूसे नीयत तिजारत से आगे निकल गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक सीखने को मिलता है कि साफ नीयत, सच्ची मेहनत और दूसरों की खिदमत का जज्बा वक्ती फायदे से ज्यादा कीमती होता है। इंसान की असल है कि वो अपने आप को बेहतर बनाए। कामयाबी नफवा में नहीं बल्कि खुलूस दिल, अल्लाह पर तवक्कुल और अच्छे अमाल में है। अल्लाह के फैसले खामोशी से होते हैं, मगर उनके नतीजे अजीम होते हैं। दोस्तों, हसद एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले इंसान के अपने दिल को जलाता है। दूसरों की नियमतों पर जलने की बजाय अल्लाह की दी हुई नियमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए।